घर पे देसी घी बनाने के लिए बस आपको दूध के ऊपर वाली मलाई इकट्ठा करनी है। उसी मलाई से हमें मिल जाएगा टेस्टी छाछ और फ्रेश मक्खन। और इसी मक्खन से हम बनाएंगे ताज़ा देसी घी। और आज का ये घी बनाने का पूरा प्रोसेस होगा बिलोना मेथड से, क्योंकि आयुर्वेद में भी कहा गया है कि बिलोना मेथड से बना हुआ देसी घी ज़्यादा हेल्दी और बेनिफिशियल होता है कंपैरिजन कि अगर हम मलाई से डायरेक्ट घी बनाएं। वेलकम टू स्वातिज जंक्शन। तो चलिए आज घर पे ही बनाते हैं शुद्ध दानेदार खुशबूदार देसी घी, प्योर बिलोना देसी घी। घी बनाने के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है ये दूध के ऊपर वाली मलाई इकट्ठा करना। बस इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मलाई इकट्ठा करते टाइम मलाई को फ्रेश ही रखना है, मतलब मलाई में स्मेल ना आ जाए, इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए जैसे ही मलाई आप इकट्ठा करें उसको फ्रिज में ही स्टोर करें, रूम टेम्परेचर पे कम से कम रखें और एक टाइट डब्बे में उसको स्टोर करें। तो मैंने 10 दिन तक मलाई इकट्ठा की है और ये मेरा डब्बा एकदम ऊपर तक भर भी गया है। तो अब इसका हम घी बनाएँगे। मैंने वेट किया तो ये मलाई 800 ग्राम है। तो 800 ग्राम मलाई से हम आज घी बनाएँगे और देखेंगे इसमें कितना घी बनता है। तो मलाई को मैंने एक ऐसे पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि हम इसको थोड़ा गरम करेंगे और इसमें दही जमाएँगे। जैसे नॉर्मल दूध की दही जमाते हैं, वैसे ही आज हम मलाई में दही जमाएँगे। बिलोना प्रोसेस में हमें दही जमाकर फिर मक्खन बनाना होता है। आप नॉर्मल मलाई से भी मक्खन निकाल सकते हैं, लेकिन जो दही जमा के मक्खन निकालते हैं, उसको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल मानते हैं। तो बस गैस ऑन करी है, मलाई को हल्का गरम करना है कि हम इसमें दही का जामन डाल के दही जमा सकें। जब मलाई हल्की गरम हो जाए तो उसको उँगली से ऐसे टच करके देखें, और अगर ये बियरेबल है दैट मीन्स कि हमारी मलाई परफेक्ट गरम हो गई है। तो बस गैस बंद कर देंगे और अब दही जमाएँगे। तो ये 2 चम्मच दही ली है, इसको हम अपनी मलाई में ऐड करेंगे और दही को मलाई में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इवनली मिक्स हो जाए, और फिर इसको ढककर सेट होने रख देंगे। अब बस ये ध्यान रखना है कि दही ज़्यादा खट्टी ना होने पाए, वरना घी में भी फिर वो खट्टी वाली स्मेल आती है। तो आजकल जैसे गर्मी का मौसम है, तो ये 4 घंटे में सेट हो गई थी, फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। गर्मियों के मौसम में हमें इसे फ्रिज में रख के ठंडा करना होता है, उसके बाद ही मक्खन निकालेंगे। सर्दी के मौसम में तो वैसे ही काफ़ी ठंडा होता है, तो आप डायरेक्ट भी मक्खन निकाल सकते हैं। एक्चुअली मक्खन निकालते टाइम ये जो दही है, ये ना बहुत ठंडी होनी चाहिए ना गरम। इसका मतलब टेम्परेचर मॉडरेट सा होना चाहिए, तभी मक्खन बहुत इजीली बहुत जल्दी निकल जाता है। अगर ये बहुत ठंडा होगा या गर्म हो जाएगा तो फिर मक्खन निकलने में थोड़ी दिक्कत करता है। तो गर्मियों में हमें इसमें ठंडा पानी डालना पड़ता है और सर्दियों में थोड़ा गर्म पानी। तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। और बस अब इसको ऐसे हमें चर्न करना है। तो चर्न करने के लिए आप मथनी भी यूज़ कर सकते हैं, हैंड ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं। मैं तो नॉर्मल कलछी से ऐसे इसको चर्न करूँगी और बहुत ईज़िली इसका मक्खन निकल जाएगा। जब हम इसे चर्न करेंगे, शुरुआत में आप देखेंगे कि कलछी बहुत आराम से घूमती है, बिल्कुल ईज़ी लगता है। लेकिन जैसे-जैसे 4-5 मिनट होते हैं, ये मिक्सचर थोड़ा थिक और टाइट होने लगता है, उस समय इसे घुमाने के लिए आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ता है। और ये बिल्कुल लाइफ़ एक्सपीरियंस जैसा है। जब लाइफ में आप किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करते हैं और एक पॉइंट पर आकर आपको सब कुछ बहुत हेवी लगने लगता है, थकान होती है, लगता है बस अब और नहीं हो रहा। लेकिन सच ये है, उसी पॉइंट के बाद आपकी मंजिल आपके बहुत करीब होती है। तो बस रुकना नहीं है, थोड़ा-सा और एफर्ट डालिए और देखिए कैसे मक्खन अलग होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ भी मक्खन और छाछ अलग हो गया है, तो रुकना बिल्कुल नहीं है, मक्खन ज़रूर निकलेगा। और ये जितनी क्वांटिटी मैं चर्न कर रही थी, इसमें मक्खन निकलने में 10-12 मिनट लग जाता है। कभी-कभी थोड़ा जल्दी भी निकल जाता है, पर अमूमन 10-12 मिनट लग जाता है। और अब मक्खन निकलने के बाद देखिए फिर से कलछी बहुत ही आराम से घूमने लग जाती है। अब हमें मक्खन अलग बर्तन में करना है और छाछ को अलग बर्तन में करना है। और आजकल जैसे गर्मी का मौसम है तो मक्खन काफ़ी सॉफ्ट है, इसलिए अब हम इसमें थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे और थोड़ा आइस भी डालेंगे, जिससे मक्खन निकालने में आसानी हो जाती है। तो बस अब देखिए जैसे ही ये ठंडा होगा तो मक्खन और थोड़ा टाइट हो जाता है और हम उसको आराम से निकाल पाएँगे। तो देखिए घर का बना सफ़ेद मक्खन हमने ऐसे अलग बर्तन में निकाल लिया है। अभी इसके साथ भी थोड़ा छाछ आ गया है और अभी मक्खन में भी थोड़ा बहुत छाछ है। तो हम इसको ठंडे पानी से एक बार धो लेंगे ताकि एक्स्ट्रा छाछ निकल जाए। इससे क्या होता है घी की क्वालिटी और शेल्फ लाइफ दोनों बेहतर होती है और घी बनाते टाइम वेस्टेज भी बहुत कम होती है।
और देखिए घर पर इकट्ठा की हुई मलाई से हमें मिल गया है एकदम शुद्ध सा सफ़ेद मक्खन। मेरा मक्खन सफ़ेद कम थोड़ा क्रीमिश है, क्योंकि जो मेरे यहाँ दूध आता है उसमें गाय का दूध भी होता है, मतलब सिर्फ़ भैंस का दूध नहीं होता। तो गाय के दूध का मक्खन या घी येलो कलर का होता है और भैंस के दूध का मक्खन या घी थोड़ा व्हाइट कलर का होता है। और साथ ही हमें मिल गई है एकदम फ्रेश सी छाछ, जिसको मट्ठा भी कहते हैं। और ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए, खास तौर में गर्मियों में तो बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आप चाहे इससे मीठी लस्सी या नमकीन लस्सी, जिसको छाछ भी कहते हैं, वो बना के पिएं, कढ़ी बनाएं, ढोकला बना सकते हैं, बहुत कुछ बन जाता है इससे। और मक्खन वाले पतीले को हमने गर्म होने रखा है और इसमें से घी निकलेगा। तो बस ये ध्यान रखिए कि जिस भी बर्तन में आप ये मक्खन डालें वो मोटे तले का होना चाहिए और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसको आप गरम करें, वरना नीचे से जलने का डर रहेगा। और साथ में इसको बीच में स्टर करते रहें, वरना जैसे मक्खन होता है वो नीचे से जल जाएगा, तो घी में भी कभी-कभी स्मेल आ जाती है। तो थोड़ा इसको स्टर करते हुए गरम करें। तो पहले तो मक्खन थोड़ा पिघलेगा, फिर थोड़ी देर में बॉयल होना शुरू हो जाएगा। बॉयल होने के बाद देखिए इसमें ऐसे झाग आने लगता है। थोड़ी देर में ये झाग भी थोड़ा-सा कम होगा और इसका कलर थोड़ा-सा चेंज होगा। उसके बाद देखिए घी सेपरेट होने लगा है और मक्खन की जो सॉलिड रेसिड्यू है, वो अलग होने लगा है। तो बस हमें जो ये सॉलिड रेसिड्यू है, इसके थोड़ा ब्राउन होने का वेट करना होता है और हमारा घी बन के तैयार हो जाएगा। तो रेसिड्यू ब्राउन हो गया है, तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और घी हमारा तैयार है। ये जो झाग है, ये भी थोड़ी देर में बैठ जाएगा, मतलब घी हल्का-सा ठंडा होगा, मतलब उबलना बंद होगा, तो ये झाग भी खत्म हो जाएगा। और इस टाइम घी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही खुशबूदार घी बन के तैयार होता है घर में। और जो लोग कहते हैं ना कि घी में बहुत बनता है तब पूरा घर में बदबू आने लगती है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपकी मलाई खट्टी हो गई या खराब हो गई, तो ज़रूर घी बनते टाइम स्मेल आती है। तो ये देखिए गोल्डन प्योर देसी घी तैयार है और रेसिड्यू अलग हो गया है। इसको अब हम छान के अलग कर लेंगे। तो या तो आप स्टील के या किसी काँच के बर्तन में डालिए इसको। प्लास्टिक में मत डालिएगा, प्लास्टिक एक तो गरम घी डालेंगे तो मेल्ट हो जाएगा और वैसे भी प्लास्टिक में स्टोर नहीं करना चाहिए। तो चलिए वेइंग बैलेंस पे करते हैं ताकि पता चले कि कितना देसी घी बना हमारे 800 ग्राम मलाई में। वैसे घी की क्वांटिटी वैरी करती है इस बात पे कि मलाई में कितना फैट है। भैंस के दूध की मलाई का थोड़ा ज़्यादा बनता है, गाय के दूध से थोड़ा कम बनता है क्योंकि उसमें फैट कम होता है। तो यहाँ पर 240 ग्राम देसी घी बना है 800 ग्राम मलाई में। और क्योंकि इतनी सी मलाई इकट्ठा करने में बस 10 दिन लगा, तो और थोड़े दिन में तो ये बॉटल पूरी भर जाती है। और ठंडा होने के बाद देखिए कितना अच्छा दानेदार देसी घी तैयार है घर पर। और ये आपको थोड़ा येलो कलर का ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि इसमें गाय के दूध की मलाई है। भैंस के दूध की मलाई से व्हाइट बनता है और गाय के दूध से येलो। और जो छाछ निकली थी, उससे मैंने बनाया है एकदम टेस्टी रिफ्रेशिंग सा मट्ठा। थोड़ा-सा भुना जीरा पाउडर डालिए, थोड़ा काला नमक और थोड़े पुदीने के पत्ते और तैयार है एकदम टेस्टी रिफ्रेशिंग सी छाछ। और वैसे भी गर्मियों में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, डाइजेशन भी इम्प्रूव करती है और गर्मी से भी बचाती है। तो गर्मियों में ये ज़रूर पिया करिए। और साथ ही आज मैंने कढ़ी बनाई है इसी छाछ से, हमारे यहाँ कढ़ी सबको बहुत पसंद है। तो जब भी मक्खन निकालते हैं तो छाछ से कढ़ी ज़रूर बनती है। तो आम के आम गुठलियों के दाम वाली कहावत यहाँ पूरी खरी बैठती है। तो देखा आपने, घर में शुद्ध खुशबूदार देसी घी बनाना कितना आसान है। बस जो घर में दूध आता है, मलाई इकट्ठी करें, मक्खन भी मिलेगा, छाछ भी मिलेगा और शुद्ध देसी घी भी। तो है ना फायदे का सौदा। मार्केट से देसी घी लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी कुकिंग।